आज के सेशन में हम बात करेंगे साइनेक्स के ग्राफ की। साइनेक्स 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 काफी काम की चीज है और साइनेक्स के ग्राफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एकदम एलिमेंट्री लेवल पे। तो ध्यान से देखिए, साइनेक्स y इक्वल्स टू साइनेक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो किसी भी रियल एक्स के लिए आउटपुट पॉसिबल होता है। y इक्वल्स टू साइनेक्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना, किसी भी रियल एक्स के लिए आउटपुट रियल होता है। तो इसकी जो डोमेन होती है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आउटपुट इज रियल, वो आर होती है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक मैं कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, आउटपुट कैसा आएगा? रियल आएगा। ओके। रेंज क्या होती है? रेंज जो y की वैल्यूज क्या ऑब्टेन करती हैं, y की वैल्यूज हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती हैं। जो आउटपुट है, आउटपुट फ्रॉम साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। और इसके बीच की सभी वैल्यूज ये ऑब्टेन करता है। ओके। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो 0 से 2 पाई इंटरवल में इसका नेचर होता है, वही नेचर रिपीट करता है। 0 से 2 पाई नेचर में जो इंटरवल में जो नेचर होता है पीरियोडिक है। ये इसका नेचर कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। साइनेक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में साइंस, इनफैक्ट इकोनॉमिक्स, मतलब सब जगह काफी यूजफुल है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। लाइक काफी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर मैं रेडियन वाई एक्सिस में वाई को देखूं, वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में जो एंगल है उसको रेडियन में ऑब्जर्व करूं, तो इस ध्यान से समझिए इसका ग्राफ क्या होता है। इसके ग्राफ को मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, समझना। ये मैंने वाई एक्सिस लिया, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट का ये सेशन है और साइनेक्स के ग्राफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो साइनेक्स का ये जो 1 है, 1, ये 1 लेंथ है, ये -1 है, वाई है। यहां जो एंगल है ये रेडियन में है, ये 2 पाई है। सही है। पाई का मतलब है 3.14। पाई का मतलब क्या है? 3.14। पाई का मतलब क्या है? 3.14 रेडियन। ओके। 3.14। तो ये जो लेंथ है ये 1 है और ये इसका 3 टाइम्स है। जैसे नहीं बना रहा हूं, ऐसा लगभग इसका ग्राफ जाता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, फिर ये रहता है। ओके। ये जो ग्राफ है इसको फोकस करिए। ये मैंने क्यों बनाया है? लाइक ये इसलिए बनाया है कि ये यही ग्राफ आगे रिपीट करेगा। 0 से 2 पाई में जो नेचर होता है वही नेचर आगे की लेंथ में रिपीट करता है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 0 से π/2 तक देखते हैं। 0 से π/2 पे ऑब्जर्व करते हैं, ये कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। कॉनकेव डाउनवर्ड इंक्रीजिंग होता है, कॉर्नर पॉइंट नहीं आता। अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व करिए, कॉनकेव डाउनवर्ड होता है पूरा ग्राफ। ओके। नाउ अगर आप फोकस करें ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता हूं, कि पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनाता हूं, तो आपको ये समझ आए कि कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे वेरिएशन होते हैं। सिंपल सिंपल सी बात है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब बात आती है तो पंगे में फंस जाते हैं। एक पॉइंट ये A1 बना रहा हूं, सही है। एक पॉइंट ये A2 बना रहा हूं, एक पॉइंट ये A3 बना रहा हूं, ये A4 बना रहा हूं, सही है। ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। ओके। तो A1 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? एक्स कोऑर्डिनेट इसका π/2 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। एक्स कोऑर्डिनेट π/2 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। ओके। मतलब यहां से लेके जो O पॉइंट है, O पॉइंट अगर मैं बात करता हूं यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये π/2 लेंथ है। 3.14 π/2 का मतलब क्या है? 3.14/2, दैट इज 1.57। ये सब काम की बातें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूजफुल रहती हैं। A2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये π,0 है और A3 के कोऑर्डिनेट है 3π/2, -1 एंड A4 के कोऑर्डिनेट्स हैं 2π, 0। ठीक है ना? तो ये एकदम मैंने बेसिक सी से बात बताई, जहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं इसके बारे में यहां पर डिस्कशन हुआ। ओके। नाउ 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 देखिए कैसे हम आगे जा सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं।
देखिए अच्छे से फोकस करना। यहां अगर ये थोड़ा सा लेवल में और पॉइंट्स को और ज्यादा फोकस करूं तो ये जो पॉइंट होगा, लेट मैंने ये B1 मान लिया, B1 रेड से मैं शो कर रहा हूं भाई इसको, थोड़ा सा पहले वाले पॉइंट से थोड़े से ये कैसे हैं, टफ हैं। फोकस करना, ध्यान से देखना। ये मेरे पास क्या है, B1 है, यहां B2 है, ये B3 है और ये B4 है। सही है। तो ये B1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, B1 को देखना, जरा B1 को देखना, ग्राफ को ही मैं समझा रहा हूं, जस्ट 0 से 2 पाई आगे रिपीट करेगा। B1 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, π/4 है, π/2 का आधा है। सही है। y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट साइन ऑफ π/4 है, वो कितना था, 1/√2 है, 1/√2 है। ओके। नाउ ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये B2 है, B2 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, B2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे π/2 में π/4 ऐड करो या पाई में से π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही बात है। तो 3π/4 कॉमा 1/√2, जो वैल्यू, इसको समझिए, जो वैल्यू π/4 पे आ रही है वही वैल्यू 3π/4 पे आ रही है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप देखेंगे कि सॉल्विंग में ये काफी यूजफुल रहेगा। नाउ B3 में आगे हम जाते हैं, तो ये इसका आधा है, पाई से आगे गए, π/4 आगे बढ़े, तो पाई प्लस π/4 कितना आएगा, 5π/4 आएगा। B3 मेरे पास कितना है, B3 है 5π/4, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट कितना है भाई, -1/√2 है। ओके। एंड V4 का ये कितना है, 2π - π/4, 7π/4, 7π/4, एंड वैल्यू कितनी है, -1/√2। ओके। तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इनसे रिलेटेड यूज काफी, एप्लीकेशन काफी शार्प होता है, इसलिए हमें डॉट ये मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है। साथ में π/4 की वैल्यू का मतलब क्या है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। π/4 की वैल्यू का मतलब यहाँ पे वैल्यू का कितना होता है, 3.14/4। ये लेंथ कितनी होती है, 3.14/4, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके। तो मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और डीप जाया जाए भाई, समझ आ गया है क्या, 3.14/4। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी मैं आगे लूंगा जो आपको क्लियर समझ में आएगी, या पता नहीं, आई डोंट नो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है वो प्रॉब्लम, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम की है। ठीक है ना। नाउ फोकस हियर कि आई थिंक ये क्लियर करना जरूरी है कि 3.14/4 लगभग कितना होता है, चलो देख लेंगे उसे। ठीक है। ये समझ आ गया ग्राफ, मुझे लगता है समझ आ चुका है, और इसमें कोई भी पंगा नहीं है। ग्राफ इज एग्जैक्टली क्लियर टू यू। ओके। पूरी तरह से समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात मैंने ली है, एलिमेंट्री बात ली है, साइन टू ग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है ये पूरी तरह से समझ में आ गया है। ओके। हाँ, अगर एक पूरा ग्राफ देखा जाए, पूरा ग्राफ देखा जाए तो मैं आगे बताता हूं। पूरा ग्राफ देखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं कि साइन का जो ग्राफ है, लाइक साइन के ग्राफ हम ऐसे ले सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्राफ आप डोमेन में बनाएं, तो ऐसे बना सकते हैं। ये ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, इधर भी ऐसा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एक सिंपल सी प्रॉब्लम, एक सिंपल सी प्रॉब्लम मैं लेता हूं, एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। ओके। और मुझे लगता है कर लेंगे, नहीं कर पाए तो बताना फिर। ओके। नाउ फोकस हियर, कैसे 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 लिया जाए, देखिए। आपको कंपेयर करना है sin1, sin2, sin3, sin1, sin2, sin3, इनमें कौन सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, और कौन सबसे छोटा है, ये कंपेयर करना है। बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा काम की है। मैं एक्सप्लेन करूंगा ये, अच्छे से फोकस करना कि sin1, sin2, sin3 में कौन बड़ा है, कौन सबसे छोटा है,
और कौन सबसे छोटा है, कौन मझला है, कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। ओके, तो नाउ फोकस हियर, साइन 1, साइन 2, साइन 3, कौन है इसमें जो सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है और कौन बीच का है। ओके, तो देखिए वो ये 1 है ना, सब साइन 2, साइन 3, देखिए मैं अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से फोकस करना। ये मेरे पास ऐसा है, पहले ये क्या होता है, साइन का मैं पाई तक का नेचर बना रहा हूं, ये ऐसे जाता है, सही है। तो ये π/2 होता है, अच्छे से समझना। π/2 पे वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, बढ़ती है। तो π/2 का मतलब कितना होता है, π/2 का मतलब होता है, अच्छे से फोकस करिए, 3.14/2, दैट इज, ये मेरे पास कितना आएगा, अच्छे से फोकस करिए, ये आएगा 1.57, ठीक है ना। तो होगा क्या, 1.57 है ये इसको 1.57 लिखें, ठीक है। और 1 कहाँ होगा, 1 π/4 से आगे होगा, यहां कहीं होगा, 1 यहां कहीं होगा, 1 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 से इसकी 0.57 है, 2 कहाँ होगा, 2 यहां कहीं होगा, 2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से समझिए। और भी तरीके हो सकते हैं मुझे सॉल्व करने के लिए। 2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये कितना आएगा, 43 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 आएगा और 3 यहाँ पर यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो ये 1 है, देखिए ये डिस्टेंस ज्यादा है 2 के कंपैरिजन में, और 3 से ये डिस्टेंस कम है, ठीक है ना। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो लेंथ होगी, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जो लेंथ होगी ये L1, L1 साइन 1 के बराबर होगा, L1 क्या होगा, साइन 1 के बराबर होगा, बात समझ आई। L2, यहां पे जो लेंथ आएगी ये 2 है, L2 किसके बराबर होगा, साइन 2 के बराबर होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। L2 किसके बराबर होगा, साइन 2 के बराबर होगा, L2 साइन 2 के बराबर होगा। और ये है मेरे पास L3, L3 किसके बराबर होगा, L3 बराबर होगा साइन 3 के बराबर होगा, बात समझ आई। सबसे बड़ा कौन है, L2 है, तो साइन 2 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा साइन 1 होगा और सबसे छोटा साइन 3 होगा। ये करेक्ट रिलेशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम था, और मुझे लगता है क्लियरिटी इसमें आ चुकी होगी, अच्छे से समझिए आ चुका होगा। ओके, नाउ फोकस फोकस फोकस, हमें फोकस करना है, अच्छे से समझना है, कोई जल्दबाजी में नहीं जाना, जल्दबाजी में मूव नहीं करना। ओके ओके, ढंग से हमें देखना है। अब देखिए जरा फोकस करना, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं, जैसे मेरे पास क्या आएगा, अच्छे से फोकस करना, जैसे जिन लोगों को ये मालूम है कि साइन लाइक साइन π-θ क्या होता है, साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है, सही है। तो ये देखना जरा, साइन 1 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 3.14 माइनस 1, तो दैट इज साइन 2.14। तो 2 यहाँ पे, 2.14 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, सही है। तो सबसे बड़ा ये लेंथ 2 पे आएगा जो π/2 के आगे है, फिर 2.14 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी इसे आप एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल मैंने साइन की, देखिए डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ग्राफ को एनालाइज करने का। साइन एक्स का जो ग्राफ आपने एनालाइज किया है, ध्यान से समझिए, अगर मैं वो डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, अगर आप इसे समझ पाए हैं तो इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को आप आसानी से विजुलाइज कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, समझ आ चुका है, क्लियर है। देखिए अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। समझ आ गया, ये नहीं आया, आ गया, गुड।
एक और छोटी सी प्रॉब्लम में लेता हूं, ध्यान से समझना। एक्स आपके पास है, एक्स है एलिमेंट ऑफ 0 to π/2, सही है। और वाई कैसा है, एलिमेंट ऑफ 0 to 4, ठीक है ना। और आपको करना है, ऐसे पॉइंट लोकेट करने हैं, पी एक्स कॉमा वाई एंड वाई ग्रेटर देन साइन एक्स, इसे लोकेट करना है, इन पॉइंट्स को लोकेट करना है, वाई ग्रेटर देन साइन एक्स को। तो ध्यान से समझिए, जिसको आता है तो मुझे ओनली ग्राफ किस पर फोकस करना है, 0 से π/2 तक फोकस करना है, 0 से π/2 तक फोकस किया, ये सही है। अब ध्यान से समझना, y कहां से कहां तक जा रहा है, y 0 से 4 तक जा रहा है, 0 से 4 तक जा रहा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सही है। डॉट डॉट डॉट, इससे आगे नहीं जा रहा। x कहां से कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, ये x यहां तक जा रहा है और ये y यहां तक जा रहा है। अब मुझे ऐसा लोकेट करना है कि जहां y कैसा हो, साइन एक्स से ज्यादा हो, ठीक है। तो y अगर साइन एक्स से ज्यादा है तो फोकस करिए, y अगर साइन एक्स से ज्यादा है तो मेरे पास क्या होगा, अच्छे से फोकस करना, अंडरस्टैंडिंग का खेल है पूरा। यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स होता है, यहां पे y लेस देन साइन एक्स होता है, तो इसके ऊपर यहां पे क्या होगा, y ग्रेटर देन साइन एक्स होगा। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ये जो रीजन होगा, ध्यान से समझिए, ये जो रीजन होगा, ये पूरे जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर y कैसा होगा, ग्रेटर देन साइन एक्स होगा, यहाँ पर y ग्रेटर देन साइन एक्स होगा, यहाँ पर y ग्रेटर देन साइन एक्स होगा। तो ये मेरे पास रीजन, फेवरेबल रीजन आ जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कंपैरिजन साइन एक्स का, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ग्राफ एनालिसिस, और ये पूरी तरह से आपको क्लियर है और अच्छे से आ गया है। ओके, एक बार मैं फ्रिज करूंगा। यहां पर मैंने ओनली आपको यह बताया है कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ 0 से 2π में कैसा होता है, कैसे कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अगर ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, नीचे लाई कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, कर्व पे लाई कर रहा है उसका मीनिंग क्या है, कैसे हम कंपेयर करेंगे sin 1 sin 2 sin 3, एंड यही यहां पर मैंने ये डिस्कस किया है और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।